अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो माजरत, आज गला और ख़राब है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आज की मार्केट पे हुआ क्या, कैसे हम इसको देख रहे थे दिन में। फिर हम बात करेंगे मार्केट की जो पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए। और मैं आपको साथ में जो टारगेट्स अचीव हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। बस कुछ दिन की बात है, इंशाल्लाह गले की सूरत हाल अल्लाह ने चाहा तो अगर आप लोगों की दुआएं रहीं तो ठीक हो जाएगा ज़रूर। अच्छा जनाब, सबसे पहले मैं आपको पहली स्लाइड में अपने आज की सोशल मीडिया अपडेट दिखा रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों को मालूम नहीं है कि क्या क्या चीज़ अपडेट हो रही है तो अगर आप हमारे पेड मेंबर नहीं भी हैं तब भी आप सोशल मीडिया पे हमारे जाके इन तमाम चीज़ों का हुसूल कर सकते हैं जो वक्तन फ़वक्तन हम पोस्ट करते हैं। समय पहले सुबह 10:28 पे मैंने ये बात वाज़ेह कर दी थी कि इंडेक्स का मूड क्या है। इंडेक्स ब्रीथ कर रहा है, अभी कोई डायरेक्शन नहीं ले रहा 10:28 पे। और उसी के नीचे फिर मिड डे कॉल है, वो दी गई है 11:55 पे। अब जो तस्वीर मैंने बनाई थी, जो पिक्चर, उसी की रोशनी में नीचे ओरिजिनल चार्ट को देख लें जो मेरे ख्याल में 12 बजे तक का है, तो आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आएंगी। कल की कॉल में कहा था कि 1,18,610 पे तो खुल सकता है, तो खुला वो, और खुलते ही नीचे गया। और नीचे गया कहाँ तक? उस ट्रिगर तक 1,18,152 जिसके नीचे एग्जॉर्शन की पॉसिबिलिटी थी, उसको तोड़ता नहीं है, तो फिर उसका वहां से बाउंस होना कोई हैरान कुन नहीं है, फिर वहां से ऊपर आता है। अच्छा, सुबह जब मिड डे दी गई थी तो उस वक्त का हाई था 1,18,818, 1,19,000 नहीं मारा था उसने। तो मिड डे में यह बताया गया कि भाई इसको कम से कम 610 के ऊपर आना पड़ेगा दोबारा। और फिर आप देखिए आखिरी आधे घंटे में वो स्ट्रगल कर रहा है, और मैंने एरो के जरिए आपको बता दिया था। ये 11:55 पे मिड डे कॉल दी गई। दाएं जाने पे हमारा ट्वीट है जिसमें हमने गोल्ड के पिछले 9 सेशंस पर बात की गई है। जो 9 दिन गुजरे हैं गोल्ड की ट्रेडिंग के, उसमें सिर्फ एक दिन ऐसा है 15 अप्रैल जिसमें हमने कोई ट्रेड नहीं की। ये भी होता है, हमारा ट्रिगर काम नहीं करता, अगर उसके बीच में ही ट्रेडिंग हो रही है तो हम स्ट्रेस नहीं लेते, जबरदस्ती ट्रेड नहीं करते। इस 9 दिन में हमने 7 ट्रेड्स लॉन्ग की हैं और 1 शॉर्ट की है। और आप फर्क देखें कि शॉर्ट की ट्रेड बहुत लंबी नहीं है क्योंकि ट्रेंड बुलिश था। अगर एक लॉट का हिसाब लगाएं तो $465 हमारे इन 9 सेशंस में बने, $465। अब जाओ जाके देख लो आप एक लॉट कितने की आती है। इसीलिए मैंने अक्सर कहा है कि इस मार्केट्स में क्रूड ऑयल हो, गोल्ड हो, जो हम स्टॉक मार्केट में 6 महीने में, 4 महीने में टारगेट करते हैं, समटाइम हम इन मार्केट में 2-4 दिन में कर लेते हैं। और जब से टैरिफ का मसला शुरू हुआ है तो जो वॉलेटिलिटी मार्केट में चल रही है, हम उसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं। डॉलर गिर रहा है, गोल्ड ऊपर जा रहा है, बहुत जबरदस्त ट्रेडिंग हो रही है। एनीवेज, चलते हैं आज के चार्ट पे। जिस तरह मैंने आज के चार्ट के बारे आज सुबह 10 बजे कहा था कि ये ब्रीथिंग टाइम है तो उसके बारे में मेरा ये कहना है कि ये बात मैटर नहीं करती कि बुल्स एफर्ट कर रहे हैं या बियर्स। अगर वो एक तसलसल के साथ ऊपर आ रहे हैं या नीचे जा रहे हैं
तो उनको हमेशा एक ठहराव की, रेस्ट एरिया की, ब्रीथिंग जोन की ज़रूरत होती है हमेशा। और अगर इसको ट्रेंड की ज़बान में कहा जाए तो हम रेंज बाउंड भी कहते हैं, हम कंसोलिडेशन फेज भी कहते हैं। तो ये हमेशा होता है। तो ये उसी को मैंने और क्लैरिफाई किया है सुबह 10:28 पे जो बताने की कोशिश की थी। आज का वॉल्यूम भी शानदार था, कल जैसा था, 35 करोड़ का, तो दैट वाज वेरी गुड। मार्केट ने मिड डे के बाद जब 610 के ऊपर आई 12 बजे के बाद, तो उसने 1,19,142 को भी अचीव कर लिया। और फिर जब उधर होल्ड नहीं कर सकी तो फिर थोड़ी सी एग्जॉस्शन हुई, मगर एग्जॉस्शन आखिरी घंटे में ज़रा तेज़ी से हुई। एक फ्री फॉल जैसी सूरत हाल 45 मिनट्स में हमें देखने को मिली। मगर वॉल्यूम का फिर भी अच्छा रहना वो इस बात की जमानत दे रहा है दो चीज़ों की। नंबर एक, लोगों ने टारगेटेड ट्रेडिंग की है, और मैंने आज दौरान सेशन भी कहा था कि आप रिप्लेस करो, मल्टीपल ट्रेडिंग करो। मिड डे में ये बात कही गई थी, तो ऐसा लगता है मुझे टारगेटेड ट्रेडिंग हुई है। दूसरे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बरकरार है, और आखिरी 45 मिनट्स में शायद चंद लोगों ने घबराहट में माल बेचा हो, यह भी मुमकिन है। अगर बेच भी दिया तो बुरा नहीं किया, माल तो दोबारा मिल जाता है, लॉस रिकवर होने में बड़ा टाइम लगता है। ठीक है जी। तो ओवरऑल ये तो थी आज की सूरत हाल। आखिरी घंटे में 1-5 मिनट ऐसा भी था कि मार्केट में 2 करोड़ का वॉल्यूम आया। मार्केट 47 पॉइंट के इजाफे के साथ बंद हो गई। तो ये तो थी आज की मार्केट की अपडेट। अब चलते हैं तकनीकी चार्ट के मुताबिक इम्कानात और हिकमत अमली। यहाँ मैं एक बात आपको बताऊं, मैं अंग्रेजी में लिखता हूं, फिर गूगल ट्रांसलेटर पे ट्रांसलेट कर लेता हूं। तो कई दफ़ा मैंने नोटिस किया कि उर्दू जो है थोड़ी सी जो ट्रांसलेशन होती है वो थोड़ी बेहंगम होती है, मगर मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मेरे लिए यही एक तरीक़ा है जो लोगों ने मुझसे उर्दू ट्रांसलेशन मांगी थी, तो इससे ज़्यादा मैं कर नहीं पाऊँगा। तो थोड़ा सा उसको समझने की कोशिश कर लीजिएगा। उसमें जो रब्त या बेहंगम वो होती है, तो बहरहाल हमारी तो ये ज़बान है, तो हम उसको दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं। तो पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। देखिए, लास्ट आवर की प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी परेशानी तो छोड़ जाती है, मगर ओवरऑल ट्रेंड बुल्स को सपोर्ट करता है। अभी कोई एथेंटिक या स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल एक्टिवेट नहीं हुआ, बुल्स ही के फेवर में है मार्केट। हाँ, हो सकता है कि बुल्स थोड़ा ब्रीथ करने का टाइम ले रहे हो, वो टाइम लेके दोबारा एक्टिविटी करें। उसके लिए हम ट्रिगर का ख्याल रखेंगे। वो ट्रिगर कौन से हैं? 1,18,329 ये एक ट्रिगर है लिमिटेड एग्जॉस्शन का, जिसमें परेशानी कोई नहीं है। आज की जो आखिरी घंटे की एग्जॉस्शन है उसको देखते हुए अगर इसके नीचे ट्रेड होती है तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी शुरू होती है 1,18,000 से। ये जो 1,18,152 और 100 का एरिया है, अगर इसको सिक्योर ना करे तो फिर परेशानी शुरू होती है, और वो परेशानी की कंफर्मेशन मिलती है 1,17,675 के टूटने के बाद। वहां से बियर्स में एग्रेशन भी आ सकता है। मगर मार्केट इतना चल चुकी है, इतना रूम बना चुकी है, तो ये छोटी मोटी चीजों से हम परेशान नहीं होंगे। जबकि दूसरी तरफ जो बुल्स के लिए मेरा मौक़िफ़ है वही कल वाला है। 1,18,615 के ऊपर ट्रेड करे तो 1,19,042 का टारगेट,
1,19,042 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो वही जो मैंने अटमोस्ट टारगेट दिया था 1,20,238 वहां तक जाएगी। अब एन मुमकिन है कि वीक में तो इससे ज्यादा भी चली जाए, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या वॉल्यूम बरकरार रहते हैं जैसे आज और कल है, क्या डायरेक्शन बरकरार रहती है। अभी जो क्लोजिंग आई है उससे शक तो पैदा हुआ है कि थोड़ी सी करेक्शन ले ले। अब करेक्शन लेती है तो किस लेवल को सिक्योर करती है वो देखने की बात होगी। फर्दर अपडेट करूंगा मिड डे में। बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोला हूं मैं, आप 1.5 पे सुन लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा। बेकार में वीडियो लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। माजरत आवाज़ के लिए कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपकी कितने काम आती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।